ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 17, 18 एवं 19 के कथाओं के बारे में। तृतीय पार्वती खंड के प्रथम 16 अध्याय मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए अध्याय 16 की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 17वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत इंद्र द्वारा प्रेषित कामदेव का शिव जी के पास जाना इस बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं से परामर्श कर इंद्र ने रति सहित कामदेव को बुलाकर उसकी बहुत सी प्रशंसा की और तारकासुर से उत्पन्न अपना दुख कहकर सहायता मांगी। उसने कहा, महाराज, मैं तो आपका मित्र ही हूँ। मेरे फूलों के यह 5 कोमल बाण, फूलों का 3 प्रकार का धनुष और भ्रमरों से युक्त यह प्रत्यंचा तथा सुंदरी स्त्री ही मेरी सेना है और वसंत मेरा मंत्री है। इस प्रकार मैं 5 बल का देवता हूँ और चंद्रमा जैसा मेरा मित्र है। श्रृंगार ही मेरा सेनापति और हाव भाव ही मेरे सैनिक हैं। मैं अपने सैनिकों सहित बड़ा कोमल हूँ। यह जानकर मुझे जो आज्ञा दीजिए मैं करूँगा। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी की आज्ञा है। तारकासुर को मारने के लिए शंकर जी से उत्पन्न पुत्र चाहिए। शंकर जी परम तपस्वी हैं, परंतु वे विवाह नहीं करते। फिर उनके पुत्र कहाँ से हों, इसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना है। इस समय शंकर जी भगवान गिरिराज हिमालय पर बैठे हुए परम तप में लगे हुए हैं और पार्वती जी उन्हें अपना पति बनाने के लिए उनके पास बैठी हुई हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। अतएव जैसे भी जितेंद्रिय शिव को पार्वती की ओर रुचि होवे, तुम वही कार्य शीघ्र करो, इससे तुम्हारा यश स्थायी हो जाएगा। यह सुन कामदेव प्रसन्न हो गया। उसने इंद्र से कहा, मैं इस कार्य को अवश्य करूँगा। ओम कहकर उसने अपनी स्वीकृति दी। शंकर जी के माया से विमोहित काम ने इस बात को स्वीकार किया। वह अपने सहायकों सहित शीघ्र ही योगीश्वर शंकर के पास चला गया, जहाँ वे अपनी तपस्या में लीन थे। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 17वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 18वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत काम द्वारा उत्पन्न काम विकार के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, वहां पहुंचकर अभिमानी कामदेव बसंत को साथ लिए शिव सम्मोहन का विस्तार करने लगा। उस वन के सभी वृक्ष फूल बन गए, आम के बौर प्रकाशित हो गए, अशोक वाटिका खिल गई, कामोदीपक सुगंधित वायु बहने लगी, फूलों पर भौरे गुंजन करने लगे, वे मदन के वेग को बढ़ाने लगे। आम्र वृक्ष की डालियों पर बैठी कोकिलाओं का मधुर शब्द होने लगा। इस प्रकार वसंत मुनियों को प्रेरित करने लगा, जिसका काम विस्तार वनवासी मुनियों को भी असहन हुआ। अचेतकों को भी काम की इच्छा हुई और सचेतकों की तो बात ही क्या है। वसंत का दुस्सह प्रभाव फैला, सब में काम का उद्दीपन हुआ। तब असमय में भी बसंत का आगमन देख भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वे पूर्ववत अपनी तपस्या में फिर लीन हो गए। तब रति सहित कामदेव आम्र बाण चढ़ाकर शिव के वाम भाग में जा बैठा। श्रृंगार भी अपने गणों सहित शिव जी के समीप स्थित हुआ। मनोज होते हुए भी कामदेव शिव जी के बाहर भी उनका कोई छिद्र देखने के लिए खड़ा रहा, परंतु उनमें ऐसा कोई भी दोष ना पाया जिससे वह उनमें प्रवेश करता। इससे वह बहुत भयभीत हो गया और सामने से हट भी न सका। इसी समय पार्वती जी बहुत से फल लेकर शंकर जी की पूजा करने आई। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता, मानव सौंदर्य से परे की बात है। सैकड़ों वर्षों में भी कोई उनके सौंदर्य को नहीं कह सकता। पार्वती जी के पहुंचते ही शंकर जी ने क्षण भर के लिए अपना ध्यान त्याग दिया और एक क्षण के लिए वहां स्थित हो गए। इस छिद्र को पाकर कामदेव ने अपने बाण चला उन्हें प्रसन्न करना आरंभ किया। कई बाण छोड़े, उनकी सुगंधी भी शंकर जी को लगी। उस समय पार्वती जी उनकी पूजा कर रही थी और जब पूजन कर उन्होंने उनका दर्शन किया तो शंकर जी ने भी उनकी ओर देखा। तब
स्त्री स्वभाव से अथवा लज्जा से उन्होंने अपने अंगों को संकुचित कर लिया। उन्हें संकुचित होते देख शिवजी उनकी रूप रचना की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि सृष्टि का लालित्य मानो विधाता ने इसी में एकत्रित कर इसका निर्माण किया है। इसमें संदेह नहीं है कि यह सर्वांग सुंदरी है। अहो, इस अद्भुत रूप वाली पार्वती को धन्यवाद है कि जिसके सामने त्रैलोक्यों में भी कोई सुंदरी नारी नहीं है। यह तो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली है और महान सुख को बढ़ाने वाली है। ऐसा वर्णन कर शंकर जी ने जो ही वस्त्रों के भीतर हाथ चलाया, त्यों पार्वती जी स्त्री स्वभाव से लज्जित हो दूर जा खड़ी हुई। फिर बार बार वहीं से शंकर जी पर कटाक्ष करने लगी। वे कुछ मुस्कुराती हुई उनके सिकुड़े अंगों पर भी दृष्टिपात करती। तब पार्वती जी की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी मोहित हो गए। उन्होंने कहा, जब इसके दर्शन में ही महान आनंद होता है, तब आलिंगन से तो सुख की सीमा नहीं होगी। इस प्रकार उन्होंने भी पार्वती जी की एक पूजा की, परंतु जो ही उन्हें चेतना आई, वे अपने पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा, क्या मुझ ईश्वर को भी काम विकृत करेगा? यदि मुझ ईश्वर ने ही किसी के अंग का स्पर्श कर लिया तो अन्य समर्थ पुरुष क्या नहीं करेंगे? ऐसा कहे वह वैराग्य को प्राप्त हो पार्वती जी के प्रत्यंग आसादन से विरत हो गए। सर्वात्मा परेश कहीं पतित नहीं हो सकते। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 18वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 19वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शंकर जी द्वारा काम का नाश के बारे में बताया गया है। नारद जी बोले, हे विधे, इसके पश्चात क्या हुआ? उस पापनाशक कथा को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, तब महायोगी शंकर जी को अपनी धीरता में विघ्न पड़ा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, दूसरे की स्त्री को देख मेरा मन क्यों बिगड़ा? किस कुकर्मी ने मेरा मन बिगाड़ा? ऐसे विचार से शंकित हो वे इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि मेरे वाम भाग में काम स्थित है। इससे परमात्मा गिरीश को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने देखा कि कामदेव प्रत्यक्ष भी धनुष बाण चढ़ाए अंतरिक्ष में स्थित हैं। वह शंकर जी पर अपने अमोघ अस्त्र छोड़ रहा है, परंतु शिव जी के क्रोध से शांत हो गया है। शांत होते ही उन्हें देख कामदेव डर गया और जब मृत्युंजय को सामने देखा तो और भी कांपने लगा। वह इंद्रादि देवताओं का स्मरण करने लगा। इंद्रादिक आकर महादेव जी को नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय महादेव जी के तीसरे नेत्र से जो क्रोधाग्नि फूटी तो वह आकाश में उड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे चारों ओर ज्वाला फैल गई और तब तक वह भस्म कर दिया गया। काम के मर जाने पर देवता रोने लगे। पार्वती जी का शरीर भय से श्वेत हो गया। वे चित्त में खेदित हुई सखियों सहित अपने घर चली आई। रति मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वह सचेत हुई तब कहने लगी, हाँ क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या कर दिया? मेरे उदत स्वामी को यहाँ भेजकर नष्ट करा दिया। हाँ नाथ, स्मर स्वामीन, प्राण प्रिय, सुखप्रद, हा प्रिय, यह क्या हो गया? ऐसा कहकर वह बहुत रोती कलपती, हाथ पैर पीटती अपने सिर के केसों को नोचने लगी। उसके विलाप से चारों ओर कोहराम मच गया। देवताओं ने रति को बहुत समझाया और कहा कि इसकी थोड़ी सी भस्म अपने पास रख ले, तेरा पति तुझे फिर मिल जाएगा। तो किसी को व्यर्थ क्यों कोसती है? कोई किसी का सुख दुख दाता नहीं है, सब अपने कर्मों का फल पाते हैं। रति को समझाकर सब देवता शिव जी के पास पहुँचे। रति का शोक दूर करने की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, अब मेरे क्रोध से जो हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता। रति का पति तभी तक बिना शरीर का रहेगा जब तक रुक्मणी के पति भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते। जब वे द्वारका में वास करेंगे और उनके बहुत से पुत्र हो जाएंगे, तब रुक्मणी के गर्भ से कामदेव का जन्म होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा, परंतु उत्पन्न होते ही उसे शंबर नामक दैत्य चुराकर समुद्र में डाल देगा। तब तक रति वहीं जाकर रहे, वहीं से यह अपना पति प्रद्युम्न को प्राप्त करेगी, वही उस दैत्य को मारेगा। ब्रह्मा जी ने एक निश्वास ली और कहा कि हे महादेव जी, काम को शीघ्र जिलाकर रति के प्राण की रक्षा कीजिए।
शंकर जी ने कहा, अच्छा तो अब मैं प्रसन्न हूँ, भीतर भी मैं काम को जिला सकता हूँ। वह मेरा गण बनकर वहाँ नित्य इसमें विहार भी करता रहेगा। अब तुम लोग अपने लोक को जाओ। देवताओं से ऐसा कहते हुए शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। रति शंबर दैत्य के नगर को चली गई। देवता भी अपने लोक को चले गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 19वां अध्याय समाप्त। बोली मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि बाबा भोलेनाथ की यह परम पावन कथा आप सभी को प्रिय लगी होगी। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।